नमस्कार दोस्तों। तो हमने बात यहाँ छोड़ी थी मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो हमने बात छोड़ी थी स्त्री पुरुष की इस बात पे कि पुरुष को सस्पेंस और सरप्राइजेस ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो कृपया स्त्रियाँ ऐसा ना करें। मतलब ये भी है कि जब आप नए नए मिले थे, वो शुक्र से मायके से, आप मंगल से ससुराल से आए थे, तब आप दोनों भिन्न होते भी, आज की स्थिति की बात कर रही हूँ, भिन्न होते भी एक दूसरे को टूट कर आपने प्यार किया था। अब क्या हुआ? अब वो भिन्नताएं बुरी क्यों लगने लगी? आप उन्हें अपना जैसा बनाने पे तुली, वो आपको अपने जैसा बनाने पे तुले। तो आप एक दूसरे को बदलिए मत, थोड़े दिन के लिए शांत रहिए। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैंने कोई शादी पर या रिलेशनशिप पर कोई डिग्री ली हो। ये चीज़ें जो है अनुभव से जुड़ी हैं। एक दूसरे को टोकिए मत। अगर आप प्रेम में हैं तो अपने आप बदल जाएंगे। तब 7 साल बाद आप कहेंगे, 7 साल बाद ऐसा कहा जाता है ना कि स्त्री पुरुष भाई बहन की तरह लगने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे अरे यही रंग तो मुझे पसंद है, यानी दोनों की चॉइस एक जैसी हो जाती है। जब किसी महिला को लगता है कि वो ही तारीफ़ करती है, हमेशा वो ही ध्यान रखती है, बदले में प्रशंसा तो दूर उसे थैंक्स भी नहीं मिलता। हो सकता है पीठ पीछे आप लोगों के बीच उसकी तारीफ़ करते हो, पर महिलाओं का दिल मांगे मोर। आप उसके मुंह पर तारीफ़ ज़रूर करें, अन्यथा वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो सकती है। वहीं अगर पति को यह एहसास हो जाए कि मेरे बिना पत्नी सब कुछ मैनेज कर लेती है, तो उसे थोड़ा उपेक्षित सा लगता है। अब आदमी को थोड़ा सा आदत है ना, तो समय समय पर उनसे छोटी सी मदद लेते रहा करिए, उससे उनका ईगो सेटिस्फाइड रहता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ बैडमिंटन ना खेलें। आप बराबरी के दोस्त हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। हमारे पहचान के एक कपल तो हमेशा जब इकट्ठे होते हैं तो बस वो एक दूसरे की बुराई निकालने में लगे रहते हैं। तो हमें मन में तय करना होता है कि हम किसका पक्ष लें, हम मौन रहें या क्या करें। आप दोनों एक दूसरे को अपने जैसा ना बनाएं, बल्कि आप भिन्नता के कारण आकर्षित हुए हैं तो वैसा ही रहने दें। पुरुष प्रेम व्यक्त करने में थोड़ा संकोची है और बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम का अभिव्यक्ति का तरीका भी, आपकी केयर, पसंद नापसंद, सब उसको याद नहीं होती जो आपको करनी पड़ेगी। पुरुषों को, स्त्रियों को बोलने वाला प्रेम पसंद है। सेक्स के मामले में भी स्त्री को पुरुष स्वार्थी लगता है। यूनिवर्स ने दोनों की शारीरिक क्षमता व मांग अलग बनाई है। स्त्री चिढ़ के कहती है बस काम पूरा होते ही करवट लेकर सो जाते हो। तो ध्यान रखिए, 5 मिनट तो उसकी तारीफ में बिताइए। ऐसे ही प्रेम प्रक्रिया शुरू होते ही कुकर की सीटी या बच्चों का रोदन पुरुष को चिढ़ा देता है। तो स्त्रियों को जब आप देखें कि उनका मूड है तो पहले ही माहौल ठीक कर लें। बीमारी से पुरुष हमेशा डरते हैं, पर आपको अपनी पत्नी के पास बैठकर सिर पर हाथ फेर कर ही ऑफिस जाना होगा। ऑफिस से रोज़ दिन में एक फ़ोन भी लगाना होगा। खैर, स्त्रियाँ कहती हे भगवान मुझे बीमार कर दो पर इन्हें बीमारी मत देना। पुरुष बीमारी में बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं और पूरे समय तवज्जो चाहते हैं। उस समय आपको उनकी माँ बनना होगा। स्त्री के रचनात्मक काम की तारीफ़ कीजिए, उसे प्रमोट कीजिए। पुरुष जवानी में किसी की ज़रूरत नहीं महसूस करता, पर परिपक्व होते ही उसे स्त्री की मानसिक रूप से ज़्यादा आवश्यकता होती है। बल्कि स्त्री का उल्टा है, स्त्री को जवानी में पुरुष की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है, पर परिपक्व होते ही वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मैं देख रही हूँ आजकल स्त्रियाँ अकेले टूर पर जा रही हैं, बिंदास लिख रही हैं, लेडीज़ ग्रुप बनाती हैं, वाइन लेती हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम बनाती ही रहती हैं। और अब पुरुष घर बैठना चाहता है। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दें। मेरी उम्र तक आते आते स्त्री को तारीफ़ पाने के लिए हाँ बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सारा करना पड़ता है, और आपको थोड़े से में तारीफ़ मिल जाती है। पुरुष उसे धीरे धीरे क्या करता है, फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। सो स्त्रियों को थोड़ा त्याग की भूमिका करनी होगी, स्वार्थी बनना होगा। पुरुष को ध्यान रखना होगा कि स्त्री स्वेच्छा से काम कर रही है तो शुक्रगुजार हो, ना कर पाए तो उसे धिक्कारे मत। आप हर काम में बराबर के भागीदार हो। पुरुष को असफल होना पसंद नहीं है, इसलिए उसे इशारे में समझा दें। उसकी असफलता स्त्री के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो तो सुलझा लेगा, पर उसे वो हर रूप में पसंद करती है। पुरुष को लगता है मैं असफल हूँ तो मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती।
महिलाएं पुरुषों को अक्सर एहसास दिलाती हैं कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है और इसके लिए वो पुरुषों की थैंकफुल हो जाती हैं, अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देती हैं। और पुरुष इस खुशफहमी में जीता है कि अगर वो ना होता तो मेरी पत्नी कैसे जीती। बिल्कुल गलतफहमी दूर कर लें। पति के मरने के बाद स्त्री ज़्यादातर अकेली परिवार, बच्चे, ससुराल वालों को संभालती है और पति पत्नी के मरते ही समाज पति से कहता है अब तुम दूसरी शादी कर लो, अकेले कैसे संभालोगे। तो वो राहत की सांस लेता है, हाँ ये सही है, और वो दूसरी शादी कर लेता है। पुरुष महिलाओं के शब्दों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं पर नहीं, हमेशा याद रखना। इसलिए सोच समझ के पुरुष को शब्द बोले जाएं, उसके दिल को चुभते हैं और वो याद रखता है। मसलन जब स्त्री अपनी मोनोटोनस ज़िंदगी से ऊब कर कहती है बस अब मैं थक गई, तो पुरुष कहता है तो नौकरी छोड़ दो। जबकि वो खुद जानता है कि एक की तनख्वाह से घर नहीं चलता। आप समझिए, वो एक रास्ता भंग करना चाहती है, आप उसे 1-2 दिन के लिए बाहर ले जाएं। पुरुष जब थकता है तो मौन हो जाता है। दरअसल वो अपनी तकलीफ़ पत्नी को बताकर उससे परेशान नहीं करना चाहता, तो स्त्री समझती कि वो उससे कुछ छुपा रहा है, उसे अपना नहीं समझता। सावधान स्त्रियों, कुछ महिलाएं तो बुरी तरह से पुरुष के पीछे पड़ जाती हैं। क्या बात है बताओ, थोड़ा समय उन्हें अकेला छोड़ दें, वो खुद आपके पास आएंगे और अपनी बात बताएंगे। ऐसे ही जब महिलाएं बोलती हैं तो आप उन्हें सिर्फ सुनिए, सलाह नहीं दीजिए। वो आपसे सलाह नहीं मांग रही हैं, वो अपने आप को हल्का कर रही हैं। जब वो कहता है कि कुछ नहीं, बस प्लीज़ मुझे थोड़ी देर को अकेला छोड़ दो, जब वो अकेला गुफा में चला जाए तो परेशानी नहीं दिखाएं, बिल्कुल नॉर्मल होकर आप अपना काम करती रहें, सहेलियों से मिलें, पिक्चर चली जाएं, ध्यान कहीं और बटा लें। पति के बाहर जाने पर उसकी फ़्लाइट, ऑफिस डिटेल, कब वो उठ पाएगा कि नहीं, वहाँ ऑफिस में ठीक से कपड़े पहन के जाएगा कि नहीं। भाई आखिर आपसे शादी से पहले भी तो वो मैनेज करता था ना। स्त्रियाँ ये ख्याल भी दिल से निकाल दें कि मेरे बगैर वो क्या करेगा। जॉन ग्रेग कहते हैं कि पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं, कभी कभी वो खिंचकर बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने आप वापस लौट आते हैं नई ऊर्जा के साथ। अच्छा, दोनों की जो है भावनात्मक आवश्यकताएं जो हैं बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे महिलाएं चाहती हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, वे निष्ठा चाहती हैं, अपनी बात का समर्थन चाहती हैं, वे बार बार आश्वस्त होना चाहती हैं, बार बार सुनना चाहती हैं। और पुरुष चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए, उन्हें सराहा जाए, वे तारीफ़ चाहते हैं, वे चाहते हैं उनसे संतुष्ट हुआ जाए, वे प्रोत्साहन भी चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं लड़ाई के आसार हैं। स्त्री के ख्याल से ख्याल रखने का मतलब ही प्यार है। पुरुष ख्याल नहीं रखता, उसके हिसाब से प्यार नहीं करता। वे चाहती हैं पुरुष उन्हें ना केवल प्यार करें बल्कि उन्हें समझे भी। महिलाओं को लगता है पुरुष प्यार तो करता है पर सम्मान नहीं करता। ऐसा करके देखिए, वो अभिभूत हो जाएगी। हर पुरुष के जीवन में 2 स्त्रियाँ होती हैं, एक जिसे वो प्यार करता है उसकी पत्नी होती है, और हो सकता है थोड़ी बुद्धू हो, ये हो, लेकिन ज्ञान वाली स्त्री के साथ दोस्ती वो अलग रखता है। पुरुष जो सबके लिए करता है वो उसके लिए भी करता है, तो इससे वो बुरा मान जाती। वो पुरुष के जीवन में हमेशा ख़ास होना पसंद करती है, हर बार उसे बहस करना पसंद नहीं, कभी तो उसे समर्थन मिले, ऐसा स्त्री को लगता है। अगर पुरुष ये सब चीज़ें कर रहा है तो उसे बार बार दोहराना होगा। पुरुष बार बार पूछने से सोचते हैं कि क्या पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती। पुरुष को सराहना पसंद है और स्त्री के चेहरे पर संतुष्टि का भाव ये करना स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। वह ज़्यादा ये ढूंढती है कि पुरुष ने उसके लिए क्या नहीं किया। इसलिए कई पुरुष स्त्री के लिए सब कुछ करना छोड़ देते हैं। वह हमेशा छोटे बच्चे की तरह उससे व्यवहार करती है। पुरुष की दिक्कत है कि वो लंबी बात के बीच में अपनी बात को भूल जाता है, भटक जाता है और बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल जाता है। उसके हिसाब से उसका समाधान वो सुनेगी नहीं। सबसे मुख्य चीज़ होती है बहस। पुरुष अक्सर बहस से बचने के लिए गुफा में चले जाते हैं। बहस क्यों नहीं करते? स्त्रियां मेहमानों के सामने सबसे सुखी औरत का मुखौटा लगा लेती हैं। कई बार शांति के लिए स्त्री झंडा फहरा देती है पर दीर्घ काल तक दुखी रहती है, मतलब दोस्ती तो कर लेती है। पुरुष की शिकायत है, वो सोचती है कि मैं बिना कुछ कहे उसकी भावनाओं को पढ़ लूँ, या मेरे काम की महत्ता को वो नहीं समझती, जबकि बाहर जाना ही थकाऊ काम है। वो हर बात पे बुरा मान जाती है। पर वो मेरे लिए कितना करती है, उसे मेरे दोस्त पसंद नहीं, पर चाहती है कि मैं उसकी सहेलियों के पतियों को दोस्त बनाऊं जो मुझे पसंद नहीं।
इधर पत्नी को शिकायत है, उसे घर के पैसे भी ऐसे दिए जाते हैं जैसे मैं अकेले खाना खाती हूँ। उसे मेरे हेल्पर से समस्या रहती है, खुद घर गंदा करता है और घर की सफाई में मीन मेक निकालता है। मुझे देखते ही मोबाइल उल्टा करके रख देता है। अब चलो देखें समस्या का हल क्या है। मैंने सफ़ेद झंडा फहराने के लिए सीखे कुछ मेहमान रिश्तेदारों अपने अनुभव से, जॉन ग्रेग से, महिलाएं पुरुषों से बड़े इनाम नहीं चाहती। ऐसे हीरा तो सबको पसंद है, पर उसे गुलदस्ता, इत्र, किताब आदि कुछ भी दे दिया जाए, पर याद रखिए उसके जन्मदिन पर उसको गृहस्थी की कोई चीज़ मत दीजिएगा। ऑफिस जाते समय उसे हक करें, उसे बिना कहे कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं, उसकी दक्षता की तारीफ़ करें, इसलिए थोड़ी ज़्यादा प्रशंसा पसंद करती है। कभी कभी उसके लिए खुद चाय नाश्ता बनाएं। अपने माँ के खाने की तारीफ़ उससे कभी ना करें, बल्कि आप चाहें तो इस तरह से अच्छे मूड में हो तो कह सकते हैं, क्यों ना तुम माँ से फ़लानी रेसिपी पूछ लो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे बना के खिलाओ। घर के मेंबर्स की बात करो, बचपन, फैमिली, उसके घर के मेंबर्स की बात करो, क्योंकि दिन भर वो आपकी माँ, बहन, भाई से आपकी ज़िंदगी के बारे में सुन सुन के पक जाती है। जब भी तैयार हो वो उसे तवज्जो दें, आप उसमें थोड़ा सा सुधार करवा दें तो वो खुश हो जाएगी। बिना सेक्स के भी कभी कभी प्यार कर सकते हैं। उसकी पसंद नापसंद विशेष तारीखों को ख़ास तौर से नोट कर लें। अच्छी डिश लगने पर उसकी रेसिपी पूछें। बच्चों को गोद में उठा लें। अंतरंग क्षणों में फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दें। शॉपिंग में बोर चेहरा नहीं बनाएं। अब देखिए आप पुरुष के लिए क्या कर सकती हैं जो आपसे दूर ना भागें। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसा उसके गलती करने पर कहना छोड़ दें। उसकी चीज़ें अच्छे दिन भूल जाने पर बार बार उसे कोसें मत, क्योंकि उनका स्वभाव होता है कि वो हमेशा स्पेशल डेट्स भूल जाते हैं। उसे घर के मुखिया का पद बहुत पसंद है तो वो डिज़र्व भी करता है, तो उसको एहसास दिलाएं। लेकिन याद रखिए जब वो गाड़ी चलाता है तो उसे टोके मत। जब उसकी कोई बात पसंद नहीं आए तो थोड़ा वक्त गुजर जान दे, फिर उस पर बात करें। पुरुष दिन भर गलती करके एक सॉरी बोल दे, महिला माफ़ कर देती है, पर महिला एक गलती करके 100 बार भी अगर सॉरी बोलेगी तो पुरुष कभी माफ़ नहीं करता। उसे वो गुनता रहता है। उसका बेसिक स्वभाव है ये, इसे हम बदल नहीं सकते। पुरुष या महिला अपनी बात नहीं कह पाते तो फ़ोन या व्हाट्सएप की जगह प्रेम पत्र लिखना चाहिए। ये दर्शाएं कि जो वो समझ रहे हैं उसका वो मतलब नहीं था, उस समय वो परेशान थी या था। महिलाएं बिना मांगे भी मदद चाहती हैं और पुरुष के इंतज़ार में रहती हैं कि वो मदद मांगे, पर पुरुष को ऐसा बचपन से नहीं सिखाया गया है कि वो मदद मांगे। ऐसा ना करे तो छोटे से थैंक यू से काम चल सकता है। पुरुष को ठेस लगती है कि ये मुझे काबिल नहीं समझती, इसलिए छोटी से छोटी मदद मांगते रहें, इससे उसका अहम संतुष्ट हो जाएगा। कई बार दोनों पार्टनर में से एक रोमांस चाहता है, दूसरे की इच्छा नहीं है, तो लड़ाई नहीं करें। माहौल या मूड बनाएं, मसलन फूल, इत्र, नाइट सूट, नाइट गाउन, अच्छा संगीत। कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है हम इस इंसान को नहीं जानते, ऐसा मतलब एक रास्ता से होता है, मोनोटोनस लाइफ से होता है, तो उसे ही पहला दिन मानकर शुरुआत करें। मतलब सोचें कि आप आज ही मिले हैं और आज ही आप मार्स से आए हैं और वो वीनस से आई है, तो आप जब नए नए मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, तो बस वैसा व्यवहार कीजिए और फिर से जीना शुरू कर दीजिए। और जनाब ज़िंदगी तो यही कहती रहेगी। कभी कभी अपने विचार भी बताया करें कि कैसा लगा ये एपिसोड आपको। शुक्रिया।